हेलो दोस्तों, बात हम कर रहे हैं डिमेंशिया की। डिमेंशिया जो है उसकी मेडिकल डेफिनेशन यही है कि आपकी जो है वो मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। आपकी जो लैंग्वेज की एबिलिटी है, यानी आप बात जो करना चाहते हैं वो आप सही तरह बात लफ्ज़ जो है आपके वो नहीं आ रहे हैं आपके दिमाग में। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपके लिए मुश्किल हो रही है, या कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं यानी कि मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं डे टू डे गुजारने के लिए लाइफ को, वो आपको मुश्किल लगता जा रहा है। यानी कि दिन वो जो है गुजारने जो है अपने काम करने में या जो भी कुछ करना आपको होता है वो मुश्किल होता जा रहा है, जो जिसमें आपको मेंटल रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है ये डिमेंशिया के जो भी वो हैं साइंस जो हैं ये उससे बहुत डिफरेंट हैं, जो कि आप डे टू डे जो है आपकी याददाश्त में थोड़ी सी कमी आ जाती है, वो भूल चूक जो होती है, फॉरगेटफुलनेस जो होती है, उससे ये बहुत डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको ये मिसाल दूंगी कि मैंने आपको पिछली बारी जो ये थी एक मिसाल दी थी कि फॉरगेटफुलनेस जो है यानी भूल चूक जो है वो क्या है। वो अगर आप शॉपिंग मॉल से निकले हैं तो मैंने जैसे बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो आपको ये याद नहीं रहता कि आपने गाड़ी जो है कहाँ खड़ी की है। ये तो एक आम सी बात है, ये फॉरगेटफुलनेस है, ये डिमेंशिया नहीं है। लेकिन डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया जब हुआ आप समझ सकते हैं कि आप शॉपिंग मॉल से निकले हैं और आपको यही याद नहीं है कि आप ड्राइव करके आए हैं या बस से आए हैं या किसी ने आपको ड्रॉप किया है, यानी कि ये डिमेंशिया है, यानी कि ये आपका मेमोरी लॉस है। सही डिमेंशिया का जो मैं कह रही हूँ। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर कोई जो है किसी बच्चे ने अपनी माँ से ये कहा, मतलब यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो अपने माँ से कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड से अब बर्मिंघम जो है वो मूव होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक घर देख लिया है वहाँ पर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं वो लेना चाह रहा हूँ, है ना। तो अगले दिन माँ को बिल्कुल याद ही नहीं है कि उसके बेटे ने कुछ कहा था कल किसी घर के बारे में या एक शहर से दूसरे शहर मूव होने के बारे में। देन ये अगर ये वो ऐसा है, देन इज़ वरिंग एंड इज़ नॉट ए नॉर्मल फॉरगेटिंग। और फिर इसके अलावा और मैं आपको ये थोड़ी सी मिसालें दूंगी कि आप जैसे गाड़ी में आके बैठे हैं और आप यही भूल गए कि कंट्रोल कैसा है, क्या कहाँ है कंट्रोल, क्या है ये क्लच या एक्सेलेरेटर या ब्रेक, ये आई मीन यू जस्ट डोंट नो व्हाट द कंट्रोल्स आर फॉर। तो ये एक जो चीज़ है ये भी वरिंग है। आप भूल गए कि आप किस स्ट्रीट पर रहते हैं, किस सड़क पर रहते हैं, किस गली में रहते हैं, और आपको ये याद नहीं है कि आपका कौन सा घर है इस गली में, अगर है भी आप सही गली पे, तो ये भी है। फिर आपको अपने जो जैसे आप सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करना वो बड़ा मुश्किल आपको लग रहा है, तो वो इसका मतलब है कि आपके दिमागी जो है वो ताकत, दिमागी जो क़ुव्वत है याद रखने की और उसको अरेंज करने की लफ्ज़ों में, वो ख़त्म होती जा रही है। आप बार बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ये भी एक बात है, कंफ्यूजिंग बात है। और एक और कंफ्यूजिंग ये बात है कि आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपको ये याद नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रही कि करेक्ट चेंज जो है वो देना या लेना है वो क्या है, हालांकि आप ये पहले करते रहे हैं हमेशा। फिर कोई भी कन्वर्सेशन है उसको फॉलो करना, कोई बातचीत हो रही है उसको आप फॉलो करना आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये सारे मैंने जैसे आपको फैक्टर बताए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो डिमेंशिया है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि टेम्पररी आपकी जो मेमोरी को लूज़ कर सकते हैं, आपकी मेमोरी को लूज़ करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अगर आपको ये हुई है तो हो सकता है टेम्पररी आपको मेमोरी लॉस हो जाए, या ये कि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, ख़ासतौर पे औरतों को जो है वो मेनोपॉज में। मिनी स्ट्रोक अगर आपको हो गया है तो उसमें भी आपका मेमोरी लॉस हो सकता है टेम्परेरीली। डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी टेम्पररी जो है वो लॉस देखा गया है। इसके अलावा एक बड़ी जो चीज़ है वो ये कि अगर आपके हियरिंग लॉस हो रही है, अगर आपके कान से आपको कम सुनाई दे रहा है, तो आपको जो है इंटरेक्शन जो है वो आपका बिल्कुल कम होता चला जाएगा और आपकी मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगी। तो
इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई नोटिस कर रहे हैं, आपकी फंक्शनिंग में जो कोई चेंज आ रहा है वो आप नोटिस कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी सेंसिबल टू गो टू द डॉक्टर और उनसे ये बात करें, क्योंकि ये जो सारी मैंने बताई हैं बीमारियां जो कि टेम्पररी लॉस करती हैं, वो जो है वो डॉक्टर पिकअप कर सकता है। और इसी तरह और भी जो इलनेसेस हैं, जैसे कि ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इफ़ेक्ट होता है ब्रेन के तरफ जो ब्लड जा रहा है वो उसकी कमी हो रही है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी जो है वो आपकी ब्रेन के फ्लो में इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर पिक कर सकते हैं आसानी से। ड्रामेटिक मेमोरी लैप्स हो रहा है तो फिर आपके जो है वो आपका डॉक्टर है आपको मेमोरी क्लिनिक में वो रिफ़र कर सकते हैं और वहाँ पे वो असेस कर सकते हैं कि आपको डिमेंशिया है या नहीं है। और डिमेंशिया अगर डायग्नोज हो जाए तो एक ये बात है कि एक सेटिस्फैक्ट्री ये बात हो सकती है कि आपको सही ड्रग्स मिल जाएंगी वक्त के ऊपर, और इससे जो है वो डिमेंशिया की बीमारी स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि आप सही टाइम पर अगर आप दवाइयाँ ले लेंगे। तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं। और इसके बाद ये मैं भी आपसे कहती हूँ कि एक्सरसाइज अगर आप करें, ब्रेन की एक्सरसाइजेस करें, मेंटल एक्सरसाइजेस करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है डिमेंशिया से बच जाएं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात याद रखने की कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपके डिमेंशिया होने के चांसेस जो हैं वो कम होते चले जाते हैं, और अगर बीमारी ने आना भी है तो दैट वुड बी डिलेड। So for those workout tips to keep your brain sharp, please watch my next video. Thank you.